करने वाले हैं। आज हम अपने चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम जो है पास में है। आप सबके एग्जाम्स कब स्टार्ट हो रहे हैं ज़रा आप कमेंट कीजिएगा। ओके। तो आज हम दो लेसन्स के जो है रिवीजन करेंगे या पुनरावृत्ति करेंगे। जो हमारा 9वां चैप्टर है वो है पानी अनमोल है, और 10वां लेसन स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे। तो ये सभी जो पोर्शंस अभी हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए, आज का जो कहानी है, आज हम एक कहानी से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार है। सबसे पहले आप कहानी को सुनिए, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे बताइए मुझे। उसके बाद हम लोग रिवीजन की तरफ चलेंगे। ओके, सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हो बेटा। चलिए, तो आज हम स्टोरी बताते हैं आपको एक कौवे की। ओके, जिसे हम अंग्रेजी में क्रो बोलते हैं। कौवा, सबने कौवा देखा है ना बच्चे। ओके, कौवा। तो एक बार की बात है कि किसी जंगल में एक कौवा रहा करता था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसको ज्यादा कोई इच्छाएं नहीं थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत ही प्रसन्न था, हमेशा खुश रहता था, इधर उधर पंख लगा के उड़ता रहता था। जो जो उसे खाना पीना मिलता था उसमें खाकर वो जीवित रहता था और प्रसन्न रहता था। लेकिन एक बार की बात है, जब वो जंगल में से जा रहा था तो उसने एक हंस को देखा। किसको देखा? उसने एक हंस को देखा। तो बेटा, जब उसने हंस को देखा तो उसने सोचा कि ये हंस कितना सुंदर है। इसका रंग बहुत सफेद है, इसके जो पंख है वो बहुत ही स्वच्छ है, सुंदर है देखने में। काफी सुंदर पक्षी है ये। हाँ। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये जो है ये इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा या सबसे प्रसन्न पक्षी होगा। ओके। तो वो हंस के पास गया। उसने हंस से पूछा, भाई तुम तो बहुत सुंदर दिखते हो, इसीलिए तुम बहुत खुश भी होंगे, है ना। तो कौवे की बात सुनकर हंस जो है वो हंसा और उसने कहा, भाई तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हाँ। क्योंकि जो है तुम्हें तुम्हें पता है, जब मैं पहले यही सोचा करता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ और बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने तोते को देखा तो मुझे पता लगा कि जो है मुझसे भी ज्यादा सुंदर और मुझसे भी सुंदर प्राणी कौन है? तोता है। ठीक है। मेरे पास तो एक ही रंग है, लेकिन उसके पास दो दो रंग है। तो कौवे ने सोचा कि चलो मैं जरा तोते से मिलकर आता हूं, मैं जरा देखता हूं जो हंस बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो वो गया किससे मिलने? तोते से मिलने गया। तो उसने पाया, उसने क्या देखा कि भाई जैसे हंस ने कहा कि तोता का जो रंग है, उसको उसके पास बहुत सारे रंग है ना। जैसे कि उसकी जो चोंच है वो लाल रंग है, उसका शरीर जो है वो कैसा रंग है? बहुत ही सुंदर हरा रंग है। तो वो के पास गया और उसने तोते से कहा, भाई तुम तो बहुत खुश होंगे, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास दो दो रंग है। तुम्हें ये दो दो रंग पाकर तुम बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। तभी तोते ने कहा कि अरे कौवा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो पहले यही सोचा करता था कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ क्योंकि मेरे पास दो दो रंग है ना, और बहुत सुंदर दिखता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं एक बार उड़ रहा था, उस समय मैंने देखा कि एक चिड़ियाघर में एक मोर है। और तुम्हें पता है, मोर का जो शरीर है, उसके जो पंख है, उसके रंग बहुत सुंदर होते हैं। तब मुझे पता लगा कि भाई दुनिया में सबसे सुंदर पक्षी जो है वो मोर है। तो जो कौवा है हमारा, कौवे ने कहा, अच्छा तुमने मोर को देखा? कहाँ पर? चिड़ियाघर में देखा मैंने। तो उसने सोचा चलो मैं भी जरा मोर से मिल के आता हूँ। तो वो गया मोर के पास। जैसे ही उसने मोर को देखा वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, भाई कितना सुंदर रंग है इस मोर का, देखो कितने कितने रंग है, कैसे चमक रहा है, ये बहुत बड़ा पक्षी भी है। तो उसने मोर से कहा, भाई तुम तो दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो, है ना, और तुम सबसे खुश जीव भी होंगे, सबसे प्रसन्न रहते होंगे तुम भी। तो इस बात को सुनकर, किसकी बात को? कौवे की बात को सुनकर मोर ने दुखी होते हुए कहा, क्या कहा उसने, कि भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो लोग इस चिड़ियाघर में बंद करके रखते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, मुझे बुरी तरह से सताते भी हैं, मुझे देखने के लिए मेरे पंखों को उखाड़ते हैं, मुझे बुरी तरह से सताते भी हैं। मैं इधर उधर अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता। लेकिन तुम देखो,
तुम कहीं पर भी उड़ सकते हो, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, तुम्हें कोई चिड़ियाघर में बंद करने वाला नहीं है। इसीलिए तुम ही हो सबसे खुश नसीब पक्षी। तुम बहुत प्रसन्न रहते हो, देखा, तुम अपनी मर्जी से खा सकते हो, पी सकते हो, संतुष्ट रह सकते हो। बेटा जो है, आजादी से बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं होती है ना। तो ये बात जो है मोर ने कौवे को सुनाई। तो कौवे ने सोचा, जो बात मोर ने कही है वो बहुत सही सही कहा है ना। और देखो, वो इतना सुंदर होकर भी वो कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए बच्चे? हमें जो है अपनी खुशियां और गुणों की तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करना चाहिए। हमें जो ईश्वर ने दिया है, हमें उस पर ही प्रसन्न होना चाहिए, उस पे ही खुश होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कभी भी अपनी जिंदगी या अपने गुणों की तुलना किसी और से नहीं करना चाहिए। आई होप ये जो स्टोरी है आप सबको पसंद आ गया होगा ना, है ना? सबको पसंद आई है ये स्टोरी? ठीक है बेटा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे रिवीजन की तरफ, जो है सबसे पहले हम करेंगे कौन सा चैप्टर? पानी अनमोल है। उसके बाद हम करेंगे स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे। ओके। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की, तो पानी से ही सुन लेते हैं पानी की कहानी, है ना। तो चलिए, क्या कहता है हमारा पानी, देखते हैं क्या कहता है हमारा पानी। तो बेटा पानी बोल रहा है, आपको बता रहा है अपने बारे में। क्या बता रहा है? वो बोल रहा है, मैं पानी हूं, मेरा प्रयोग सभी लोग करते हैं, है ना, हम लोग सभी पानी का प्रयोग करते हैं। मैं कुछ लोगों को आसान से उपलब्ध हूं, है ना। कई लोगों को, हमें कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर हमें पानी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और कुछ लोगों को जो है क्या होता है, कठिनाई से मिलती है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी की तलाश में, है ना। तो इसलिए पानी बोल रहा है, मुझे पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इन्हीं दिनों सब लोग मेरी कमी की भी चर्चा कर रहे हैं। आप सबको भी पता होगा बेटा, आजकल जो है हम लोग बातें करते हैं कि पानी जो है, पीने का पानी जो है बहुत कम मिल रहा है ना। पानी की कमी हो रही है, दिन बर दिन पानी की कमी हो रही है। तो पानी बोल रहा है, लोग मेरा प्रयोग करते हैं, हर चीज के लिए मेरा प्रयोग करते हैं, हर क्रिया में मेरा प्रयोग करते हैं, लेकिन वे ही मेरा दुरुपयोग करते हैं। बेटा दुरुपयोग का मतलब क्या होता है? सही प्रकार से उपयोग ना करना, उसका जो है दुरुपयोग करना, है ना। यानी कि उसको सही प्रकार से उपयोग ना कर कर पानी को क्या करते हैं लोग? उसको वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो लोग जो है मेरा प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ वे मेरा दुरुपयोग भी करते हैं। अगर आपको यह पता है कि पानी आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तो आपको पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो बेटा आप सभी समझदार बच्चे हो, आप सबको पता है कि पानी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी, ना केवल हमारे लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए पानी का उपयोग बहुत बहुत जरूरी है ना। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो क्या आपको पानी का दुरुपयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो आप सभी के जीवन में पानी का जो पानी के बिना संभव नहीं है ना। पानी के बिना कभी भी आपका जीवन संभव नहीं है। इसीलिए पानी क्या बोल रहा है आपसे? इसीलिए मेरा संरक्षण कीजिए, यानी कि पानी का संरक्षण कीजिए, जल का संरक्षण कीजिए। ये हम सबका कर्तव्य है। कितना सही कहा ना पानी ने। पानी की जो बूंद है हमें अपना अनुभव बता रहा है कि सभी लोग जो है पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन सभी लोग पानी का दुरुपयोग भी करते हैं, है ना। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? पानी का दुरुपयोग ना करते हुए पानी का सही सही उपयोग करना चाहिए। तो बेटा हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, कौन कौन से स्थान पर, या कैसे कैसे हम पानी का उपयोग करते हैं, जरा देख कर आए हम लोग। आप मुझे बताइएगा कि आप पानी का उपयोग या पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए पानी जो अनमोल है हमारे लिए, है ना। तो पानी का उपयोग हम किस किस रूप में करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, देखिए जरा। चलिए बेटा, तो पानी का उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं, है ना। तो देखो हम थोड़ी देर भी हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैठ सकते हैं या कुछ और काम में लग सकते हैं। लेकिन ऐसे काम में लगते लगते कुछ देर बाद हमें क्या हो जाता है बेटा, हमें पानी की प्यास लगती है ना। पानी पीने का मन करता है। जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारा जो है शरीर जो है ठंडा हो जाता है, हमारा दिमाग भी
काम करने लग पड़ता है। तो पानी का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। फिर किन किन चीजों के लिए उपयोग करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग, हाथ धोने के लिए है ना, हम लोग बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं घर में तो भोजन करने बैठते हैं, तो आपकी मम्मी आपसे बोलती होगी कि बेटा हाथ मुंह धो लो, उसके बाद भोजन करेंगे, क्योंकि हाथ वगैरह धोने से आपका हाथ जो है साफ हो जाता है। तो पानी से हम लोग हाथ धोते हैं। और क्या क्या कार्य करते हैं पानी से, बताइए बेटा। बिल्कुल सही कहा। भोजन पकाने के लिए है ना, हमें विभिन्न प्रकार के भोजन पकाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी के बिना हम भोजन पका नहीं सकते हैं, है ना। तो जो भोजन पकाने में पानी का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। अब बेटा आप अगला बताइए आप लोग, और किस किस रूप में हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही कहा, नहाने में, है ना। नहाने में हम पानी का उपयोग करते हैं। तो कोई ऐसे बच्चे हैं जो नल खोल देते हैं और खुला ही छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमें। हमें क्या करना चाहिए, पानी जो है, पानी का सही प्रयोग करना चाहिए। जब हम नहा रहे होते हैं तो जितनी मात्रा पानी हमें नहाने के लिए आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा में ही हम क्या करेंगे, पानी का उपयोग करेंगे। और बाकी समय क्या करेंगे, नल को बंद रखेंगे। ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हम किसके लिए उपयोग करते हैं बेटा पानी का, बताइए। कपड़े धोने के लिए, है ना, कपड़े धोने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। और बेटा जंतुओं को नहलाने में, जो है हमारी तरह ही जो जीव जंतु हैं वो भी नहाते हैं, पानी पीते हैं, है ना। तो उनके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। और पौधों में डालने के लिए तो बेटा हमें पता है, पेड़ और पौधे जो होते हैं वे भी हमारी तरह ही क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं बढ़ने के लिए, अपना भोजन जो है बनाने के लिए, है ना। हम हमारी तरह वो लोग क्या नहीं करते, आग में भोजन नहीं पकाते हैं, या कढ़ाई में, या फिर किसी कुकर में खाना नहीं पकाते हैं। हमें पता है वे पानी का प्रयोग करते हैं और अपने शरीर में ही भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधों के लिए भी पानी का होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। तो हमने देखा पानी का उपयोग, हम किस किस रूप में पानी का उपयोग करते हैं बेटा, देख लिया सभी ने। चलिए, अब हम बात करते हैं पानी के स्रोत के बारे में, कि हमें पानी कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है, कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कहाँ से मिलता है पानी, बताइए। हाँ, वर्षा से जो है भूमि में पानी आता है ना। तो जो वर्षा है वो पानी का एक, जल का एक स्रोत है। फिर नदी, तालाब, नहरें, यहाँ से भी हमें पानी प्राप्त होती है, वहां पर पानी का स्रोत होता है ना। फिर हैंडपंप से हम लोग, कई लोगों के आसपास आपने देखा होगा हैंडपंप्स होंगे। हैंडपंप से जो हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल को निकालते हैं, है ना, अपने उपयोग के लिए निकालते हैं। तो भूमिगत जल यानी कि हैंडपंपों द्वारा हम लोग निकालते हैं। और कुएं से निकालते हैं, है ना, कुएं में पानी होता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी पानी के विभिन्न प्रकार के स्रोत है। कौन कौन से स्रोत बताए आपको मैंने, वर्षा, यस, और दूसरा क्या बताया, नदियां, तालाबें, है ना, नहरें। फिर ये क्या है, हैंडपंप है जिससे हमें भूमिगत जल मिलता है। और ये क्या है, ये क्या है, आपका कुआं है, कुएं से भी हमें पानी प्राप्त होती है। ओके। तो आप पानी का तो उपयोग करेंगे बेटा, लेकिन पानी का उपयोग कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझकर हम लोग क्या करेंगे बेटा, पानी का प्रयोग जो है वो हम करेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो पानी है उसका संरक्षण हमें कैसा करना चाहिए, पानी का संरक्षण हमें कैसा करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है। अब पानी का बचत हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, आप उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, पानी की बचत, पानी की बचत। तो पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं, है ना। इस पॉइंट को हम समझेंगे और इनके पॉइंट्स को लिखेंगे। सबसे पहले तो नहाते समय, तो नहाते समय आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जितना पानी आपको नहाने के लिए चाहिए, बस उतने पानी का ही प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। अगला देखिए, कपड़ा धुलते समय,
कपड़ा धुलते समय, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, कपड़े तो धो रहे होते हैं और नल को खुला छोड़ रखा होता है ना। तो कपड़ों को धोते समय या धुलते समय क्या करना चाहिए, पानी का कम प्रयोग करना चाहिए। जितना पानी आपको चाहिए उतना ही उसका ही प्रयोग करें। और जो पानी है, जैसे कि कई बार होता है हम लोग जो बर्तन धोते हैं या फिर जो कपड़े धुलते हैं, वो सब पानी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, नल के द्वारा, किसी पाइप के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों के नीचे तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो उस पानी का भी प्रयोग हो जाएगा। अगला जो है, जानवरों को नहलाते समय, जानवरों को नहलाते समय, तो कई कई लोग क्या करते हैं, गाय भैंस बकरी आदि को क्या करते हैं बेटे, ये लोग जो है बड़े बड़े नदियों में या नहरों में या तालाबों में ले जाकर क्या करते हैं, उनको नहला देते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे पानी में, पूरे पानी में, नदी के पानी में सब इन जानवरों को नहला देंगे तो क्या होगा, पानी पानी जो है वो प्रदूषित हो जाएगा, है ना। तो वो कई लोग क्या करते हैं, नहरों से सब पानी पीने के लिए लेते हैं, कई लोग तालाबों से पीने का पानी सब लेते हैं। तो ऐसे जलाशयों से हम लोग पानी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रदूषित होने के बाद हम अगर उस पानी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना। अगला देखिए, अगला है, घर की साफ सफाई करते समय, घर की साफ सफाई करते समय, घर की साफ सफाई करते समय, तो घर के साफ सफाई में भी, आप जब घर की साफ सफाई करते हो तब भी आपको क्या ध्यान में देना चाहिए, पानी का कम प्रयोग करें, ठीक है, पानी का कम प्रयोग करें। इस ऐसे करने से आप पानी का बचत कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपने दैनिक कार्यों की आवश्यकता अनुसार पानी का प्रयोग करना चाहिए और पानी की बचत करनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि हम पानी किस किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो ये आप आंसर उसमें लिखेंगे। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं, तो जैसे कि हमने आपको बताया और समझाया कि हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं, वो सभी कार्य आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब जो है जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, बताइए आप लोग मुझे। अभी गर्मी के मौसम शुरू हो गए हैं, है ना, शुरू हो रहे हैं। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्मी के मौसम में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है ना। गर्मी का मौसम जब होता है, जब सूर्य तेज चमकता है, तब क्या होता है बेटा, पानी की कमी होती है, पानी की कमी हो जाती है ना। और सभी जगह जो है पानी की, पीने के पानी की सभी में समस्या आ जाती है ना। और कई कई बार ऐसा होता है कि गांव में या शहरों में पानी जो है दूर दूर से लेकर आना पड़ता है ना। अब जो है हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कार्य, ऐसे जब पानी की कमी होती है तो हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम पानी की बचत करें, ठीक है। तो हम लोग जो है, जब हमारे पास पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है ना बेटा, तो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को बचा कर रख सकते हैं, है ना। और पानी को बचा कर रखने से क्या होगा, क्या होगा, आप गर्मियों के मौसम में भी उसका प्रयोग जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को, है ना। और गर्मी के मौसम में जो है बेटा, क्या हो जाता है, पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं, है ना। पेड़ पौधे क्यों सूखने लग पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। और बिना पानी के क्या नहीं होता, पेड़ पौधों का विकास नहीं होता। तो लगातार पानी की कमी से क्या हो जाता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। लगातार पानी की कमी से
पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। तो जब बेटा आप लोग जो आ, सूखने लगते हैं, है ना, तो आप लोग जो पानी का उपयोग करते हो घर में, कई उपयोग में, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए वगैरह, तो उसमें से जो बचे पानी होते हैं वो आप क्या कर सकते हो, आप पेड़ पौधों के नीचे तक आप पाइप लगा सकते हो ताकि वो पानी उनको मिल सके, है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अगले लेसन की जो है वो भी रिवीजन कर लेते हैं। स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, जो हमारा 10वां चैप्टर है। स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि आपको पता है जब हम साफ सफाई से रहेंगे तभी हम स्वच्छ रहेंगे, है ना, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो बेटा हमें पता है हमारे शरीर में आंख, नाक, कान, दांत, जीभ, हाथ, पैर व पेट हमारे शरीर के अंग है ना। और शरीर के ये जो अंग होते हैं हमारे, ये हमारे बहुत काम कर आते हैं, है ना। तो हम समझेंगे कि हमारे शरीर के इन अंगों के बारे में और उनकी सफाई के बारे में जरा हम समझते हैं। आप सभी तैयार हो बेटा? आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंग और उनकी सफाई के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे दांतों की, ठीक है, हमारे दांतों की बात करते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं उनका काम क्या होता है बताइए आप लोग? बिल्कुल सही कहा आपने, हम अपने दांतों से किसी भी वस्तु को यानी कि भोज्य वस्तु को काटते हैं, चबाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है भोज्य पदार्थ अपने दांतों से काटकर और चबाकर खाते हैं। भोजन काटने और चबाने के दौरान भोजन के जो कण होते हैं, यहाँ पर कण है, ठीक है बेटा, कण जो होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस सकते हैं, है ना। हम लोग भोजन करते समय हमें पता है कई कण जो होते हैं हमारे किस में फंस जाते हैं, दांतों के बीच में फंस जाते हैं। यदि भोजन को इन छोटे कणों की सफाई ना की जाए तो क्या होगा बताइए आप लोग? तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं, है ना। कई बच्चे होते हैं जो ठीक तरह से दांतों की सफाई नहीं करते हैं। ऐसा करने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, हम बोलते हैं ना दांतों में कीड़े लग गए हैं। दांत एकदम से काले काले और अलग रंग के दिखने दिखने लग पड़ते हैं। जो दांतों की अच्छी तरह से सफाई करते हैं उनके दांत एकदम चमकते हैं, है ना, स्वस्थ होते हैं। तो बेटा दांतों की सफाई जो है बहुत बहुत जरूरी होता है। तो हमारे दांतों को ये खराब कर सकते हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सुबह, प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश या दातुन से हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, है ना। तभी क्या होगा बेटा, हमारे दांत जो है वो अच्छी तरह से चमकेंगे। तो क्या कहा आपसे कि जो हम लोग खाने की जो वस्तुएं हैं उनको हम दांतों से काट कर और चबा कर खाते हैं। और काटने और चबाने में कभी कभी ऐसा होता है कि उनके जो छोटे छोटे टुकड़े या कण होते हैं वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं, और उनकी सफाई करना बहुत जरूरी होता है। और प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए बेटा, दांतों की सफाई करना बहुत बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है, क्या देख रहे हो आप लोग चित्र में बच्चे? ये हमारी आंखें हैं, है ना, जिसे हम अंग्रेजी में आईज बोलते हैं, हमारी आंखें। तो हमारी आंखों का क्या कार्य होता है बताइए आप लोग? हमारी कितनी आंखें हैं? दो आंखें हैं हमारी, है ना। तो हमारी जो आंखें हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं, है ना। आप देखो बेटा, कोई आपके सामने कोई फूल है ना, तो आप पहचान जाते हो कि ये फूल है कि नहीं। अगर आपके सामने कोई गेंद पड़ा है या कोई जानवर है तो आप पहचान जाते हो कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, या कोई और जानवर है कि नहीं, आप पहचान जाते हो। और कई कई बार कई कई बार नहीं, हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, हर चीजों को हम रंगों से भी पहचान जाते हैं, है ना। जैसे गुलाब का रंग जो है, वो जो फूल है वो लाल है,
उस फूल का रंग हरा पीला है या बैंगनी है, आकाश का रंग कैसा है, पेड़ पौधों का रंग कैसा है, ये सब हम कैसे पहचानते हैं? हम अपनी आंखों से पहचानते हैं। और हम क्या करते हैं बेटा, वस्तुओं में अंतर भी पहचानते हैं, है कि नहीं? वस्तुओं में अंतर भी पहचानते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसे करके हम अंतर भी पहचानते हैं आंखों से, है कि नहीं? तो देखिए क्या है, आंखों से देखने का काम करते हैं हम लोग। कोई भी वस्तु आंखों की सहायता से ही हम देख पाते हैं। हम रंगों की पहचान करते हैं, वस्तुओं में अंतर कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, आंखें जो है बहुत बहुत अनमोल है ना? आंखें क्या है, बहुत अनमोल है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताइए बेटा? क्या करना चाहिए हमें? बहुत अच्छे। क्या करना चाहिए? रोज सुबह उठने के बाद हमें ठंडा और साफ पानी से आंखों को साफ करना चाहिए। ठीक है। कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, आंखों में अपने हाथों से, बिना धोए हुए हाथों से आंखों में मलना नहीं चाहिए। और बेटा, अधिक समय टीवी या मोबाइल हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, हमारी आंखें खराब हो सकती है ना? हमारी आंखें खराब हो गई तो क्या होगा, हम ठीक से देख नहीं पाएंगे। तो हमारी आंखें जो है बहुत ही अनमोल है। हमें अपनी आंखों की सुरक्षा करने के लिए आंखों को क्या करना चाहिए, उसको सही प्रकार से उसकी देखभाल करनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कई बहुत देर तक टीवी या मोबाइल देखकर बैठे रहते हैं। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए अगले अंक की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्या, कौन सा अंक है? कौन सा अंक है बेटा? हम कोई भी ध्वनि, किसी भी आवाज को हम किस अंग से सुनते हैं, बताइए आप लोग मुझे। किस अंग से हमें सुनाई पड़ता है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये हमारे कान है ना? तो कानों से ही हम लोग आवाज को पहचानते हैं। ऊंची आवाज, नीची आवाज, सभी प्रकार के शोर को हम पहचानते हैं, है ना? और जो अगर कहीं पर शोर हो रहा हो, पटाखे फूट रहे हो, आप क्या करते हो? बहुत जोर जोर से आवाज आती है तो आप क्या करते हो, अपने हाथों से अपने आंखों को बंद कर देते हो, है ना? है कि नहीं? हम अपनी अपने कानों को, सॉरी, हम अपने कानों को क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं, है ना? तो हमारी जो कान है, वो हम कानों से हम सुनते हैं। सुनकर ही लोगों की आवाज को हम पहचानते हैं। और यदि कहीं शोर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अपने हाथों से कान को बंद कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग कान को बंद कर देते हैं, है ना? बेटा, नहाते समय हमें क्या करना चाहिए, साफ पानी से कान को साफ करना चाहिए। ये नहीं कि पानी पूरा कान के अंदर डाल दो आप, ऐसा नहीं। और कान में कभी भी कोई नुकीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं, पेंसिल पेन वगैरह डाल देते हैं कान में, है ना? तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कान जो है, कान के अंदर एक पर्दा होता है जिसके कारण आप आवाज स्पष्टता से सुनाई देता है। अगर आप कान में नुकीली वस्तुओं का प्रयोग प्रयोग करेंगे या कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जिससे कान जो है, कान के पर्दे जो है वो फट सकते हैं। और जो है आप जिंदगी भर आप क्या हो सकते हो, बहरे हो सकते हो, है ना? आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो बेटा, कान जो है आंखों की तरह ही हमारे शरीर का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। चलिए अगले अंग की तरफ चलते हैं। ये क्या है? हाँ बेटा, आपको जब फूल हो या पके फल हो या आपकी मम्मी कोई बहुत ही टेस्टी पकवान बना रही हो, तो आपको क्या होता है, आपको सुगंध आती है ना? आपको जो है, आपको किसका अनुभव होता है? उस महक की अनुभव होती है ना? और आप खींचे चले जाते हो, आप दौड़ के जाते हो किचन में, आप पूछते हो अपनी मम्मा से, आप क्या बना रहे हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। या आप बोलते हो, भाई इतनी अच्छी सुगंध आ रही है इस फूल की, है ना? और कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं से जा रहे हो, कहीं नाले हो, कचरे हो, तो आपको क्या होता है, दुर्गंध आती है। तो आप क्या कर लेते हो, जल्दी से अपनी नाक को रुमाल से बंद कर देते हो, है ना? तो नाक जो है
हमारे शरीर का एक बहुत बहुत उपयोगी अंग है। जैसे कि आपकी आंखें हैं, जैसे आपका कान है, उसी प्रकार से नाक भी जो है आपका, आपके शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है ना। नाक से हम गंध पहचानते हैं, किसी भी गंध को पहचान जाते हैं। फल फूल और स्वादिष्ट भोजन की महक हमें अपनी ओर खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि हमें महक आती है, हमारी नाक से हम पहचान जाते हैं कि कुछ बन रहा है ना। और हमें अच्छी भी लगती है। इसका अनुभव हमें नाक द्वारा, नाक नहीं, नाक द्वारा होता है। और यदि कहीं से दुर्गंध आ रही हो तो, जैसे कि मैंने कहा, तो तुरंत हम अपनी नाक पर रुमाल रखते हैं, है ना। बेटा हमें क्या करना चाहिए? नाक के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? साफ पानी से हमें नाक की भी सफाई करनी चाहिए। और बार बार, कई बच्चे होते हैं नाक के अंदर कुछ ना कुछ घुसेड़ देते हैं, उंगलियां डालते हैं। ये सब जो है बहुत गंदी आदत होती है, कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। नाक को जो है आप बाकी अंगों की तरह ही साफ सफाई से रखेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारे नाक के बारे में जानकारी। अगला देखिए, हाथ और नाखून, है ना। हाथ और नाखून जो है ये भी हमारे शरीर का के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपने हाथों की सफाई करनी चाहिए, भोजन करने से पहले, शौच जाने के बाद। और कहीं आप बाहर बाहर से खेल कर आए हो तो आपको जल्दी से अपने हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, आप बीमार पड़ सकते हो। तो बेटा, किसी भी वस्तु की पहचान जो है हम छू कर करते हैं, पता लगा आपको। तो हमें जो है अपनी हाथों में या अपने पैरों में या शरीर के अन्य अंगों में क्या होता है बेटा, हमें हमारा हमारी त्वचा होती है ना, हमारी स्किन होती है। तो आप कैसे छू के हाथों से, जैसे कि आप छुओ किसी चीज को तो आपको महसूस हो जाता है कि वो कैसा है, गोल है, चकोर है, छोटा है, बड़ा है, चिकना, खुरदरा, ठंडा है, गर्म है। ऐसी वस्तुओं की पहचान हमें त्वचा से छूकर भी हम कर सकते हैं, है ना। तो हमें बेटा हाथों की और अपने नाखूनों की सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि इससे कीटाणुएं जो है हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? शौच के बाद, भोजन करने से पहले तथा बाद में हाथ की सफाई रखना चाहिए, उसको अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। अब बेटा कई बच्चे होते हैं उनके नाखून जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा है। ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। नाखूनों को साफ सफाई से रखना चाहिए। बड़े नाखून अगर है तो उनके अंदर गंदगी इकट्ठी हो सकती है, और जब हम भोजन करते हैं तो ये गंदगी पेट में जाती है। इस गंदगी से हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए नाखूनों को समय समय पर हमें क्या करना चाहिए? काटना चाहिए, है ना। तो नाखूनों की सफाई, हाथों की सफाई भी बहुत बहुत जरूरी होता है। तो बेटा इतनी बातें क्लियर हो गई, हमारी जो महत्वपूर्ण अंग है उनके बारे में हमने बात कर ली, उनकी सफाई कैसे रखनी चाहिए तथा उनका संरक्षण कैसे रखना चाहिए। अब बेटा जो लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा है अच्छी आदतें अपनाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ठीक है, क्या है? अच्छी आदतें। तो अच्छी आदतें क्या है? इनको अपनाने से हम स्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, है ना। सबसे पहले क्या है? समय पर सो, समय पर सो, और समय पर जागो। समय पर सो और समय पर जागो। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे क्या करना चाहिए बेटा? सोना चाहिए, है ना। फिर क्या करना चाहिए? प्रतिदिन आपने क्या करना है? सुबह और रात क्या करना चाहिए आपको? सोने से पहले, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद आपको क्या करना चाहिए? दांत साफ करने हैं, है ना। दांतों की सफाई, दांतों की सफाई। चलिए, अब अगला क्या करना चाहिए? प्रतिदिन आपको स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन
क्या करेंगे? स्नान करेंगे। स्नान करने से हमारे अंग जो होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, उसमें कीटाणुएं नहीं आते हैं, हम रोगी नहीं होते हैं। तो प्रतिदिन हमें क्या करना है? क्या करना है? स्नान करना है। फिर क्या करना है? शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग। ठीक है। बाहर कहीं जाकर शौच नहीं करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? वहां पर जो है बहुत सारे कीटाणु होंगे, और जो है वो हमारे जो जल स्रोत वगैरह है उनमें आ सकते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना। और शौच के बाद हमें क्या करना चाहिए? साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लेना चाहिए। उसके बाद खाना खाने से पहले, खाने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाथ धोना चाहिए। आप कभी भी क्या नहीं करना, आपको कभी क्या नहीं करना चाहिए बेटा? हाथों की सफाई किए बिना आप कभी भी खाना नहीं खाएंगे, है ना। फिर क्या करना चाहिए? और भी कुछ आते आते बताइए आप लोग मुझे, अच्छी आदतें। बहुत अच्छे नाखून काटने चाहिए हमें, है ना। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? नाखूनों को छोटा छोटा रखना चाहिए। तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सप्ताह में कम से कम एक बार, सप्ताह में एक बार क्या करना चाहिए? अपने नाखून, अपने नाखून को काटो। ठीक है। अपने नाखून को काटना चाहिए सप्ताह में एक बार। बड़े नाखून कभी भी नहीं रखने चाहिए क्योंकि उसके अंदर गंदगी आ सकती है। और आंखों की बात करें तो आंखों को साफ करना चाहिए। आंखों को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? तेजी से नहीं मलना चाहिए। ठीक है। आंखों को तेजी से ना मलो, क्योंकि आंखें जो है खराब हो सकती हैं, आंखों में चोट आ सकती है। फिर और बताइए आप लोग मुझे, क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छे। कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा सड़क पर ना फेंके। क्यों भाई, क्यों ना फेंके? क्योंकि अगर आप कूड़ा कचरा अपने आसपास फेंक देंगे तो क्या होगा? उसमें बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। बहुत सारे रोग जो है वो हमें हो सकते हैं, है ना। जैसे कि मक्खी मच्छर सब आ सकते हैं, वे हमें बीमार कर सकते हैं। तो कूड़ा कूड़ा कचरा अगर फैला रहेगा तो क्या होगा? उनमें कीटाणुएं भी आएंगी, है ना। और कूड़े कचरे का प्रयोग, हम लोग कूड़ेदान का हमें प्रयोग करना चाहिए। कूड़े कचरों को डालने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए? पॉलीथीन की जगह पर, है ना, पॉलीथीन का जो यूज करते हैं हम लोग, उसकी जगह पर हमें कपड़ों की या जूट की थैलियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण भी जो है वो सुरक्षित रहे और साफ रहे। तो हमें अपने परिवार, हमारे परिवार के सभी जनों को ये समझाना चाहिए कि हमें जो है अच्छी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, और इससे हम स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे। तो बेटा आज ये दोनों चैप्टर्स जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको जो है जो इसके सारे जितने भी इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब मैंने बता दिए हैं। अब आपको कोई भी डाउट है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें बेटा। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, और भी बहुत सारे लेसन्स की हमें रिवीजन करवाने हैं। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग रोकते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।